अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ना है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो भी हमने पढ़ा था हमारे पास डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो वाला जो था हमारे पास वो था पार्ट ए। आज का जो लेक्चर है बेसिकली पार्ट बी है हमारे पास। उसमें हमने 2 पॉइंट डिस्कवर किए। उनके 2 पॉइंट हमने क्या किए थे, पढ़े थे, जिसके मुताबिक हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा मिकदार में क्या क्यों पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कैटिनेशन एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीपल बॉन्डिंग हमने पढ़ा था। आज हम फिर दो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो हमने पढ़ने जा रहे हैं, जिस वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है आइसोमरिज्म क्या होता है, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। मीन कि ये कार्बन एटम जो होती है इसकी हमारे पास बेसिकली क्या है, ये दो खसूसियात है जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इतना ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना टर्म आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमरिज्म बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, मीन कि आइसोमर्स और आइसोमरिज्म। बेसिकली आइसोमरिज्म एक हमारे पास फिनोमिना है और आइसोमर्स क्या होता है ये भी हम आज देखेंगे। बेसिकली आइसोमरिज्म क्या है, हमारे पास ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल या फिर ऐसे हमारे पास कंपाउंड जिनका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर स्ट्रक्चर फार्मूला सेम हो, तो उन मॉलिक्यूल उन कंपाउंड को बेसिकली हम कहते हैं ये एक दूसरे के बेसिकली आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना होता है, ये जो अमल होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। यही बात हम इसकी डेफिनेशन में करेंगे। द कंपाउंड that have same molecular formula but different structural formula are called isomers। अब उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, आइसोमर। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। और ये जो फिनोमिना होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो अमल होता है, इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, वो जो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम मगर स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, उनको हम कहेंगे ये एक दूसरे के आइसोमर है। और ये जो फिनोमिना होगा, ये जो अमल होगा, मिलकर अपना स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ शो करने वाला जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहेंगे, आइसोमरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे हम, आइसोमरिज्म। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल देख लें। हम कहते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, पेंटेन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं पेंटेन की। किसकी, पेंटेन। और पेंटेन का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का पता है, C5 होता है और क्या होता है बस H12 होता है। क्या होता है बस H12। ये हमारे पास पेंटेन का फार्मूला है। अब देखिए पेंटेन के हम क्या मुख्तलिफ किस्म के इसके स्ट्रक्चर फार्मूला देखें। क्या देखेंगे, इसके मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखिए सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर फार्मूला लेते हैं, CH3 CH2 and then CH3। अब देखिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर फार्मूला देखा है। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर फार्मूला, ये स्ट्रेट चेन हमारे पास है। इसमें क्या है, कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़ करके आपने एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। और जितने यहाँ पर कार्बन एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी वैसे वैसे सेम हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब अगर देखें यहाँ पर, अगर हम काउंट करें, हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर कार्बन एटम की तादाद कितनी है और हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम उनकी तादाद कितनी है। अगर हम देखें कार्बन एटम की तादाद, तो कार्बन एटम की तादाद कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है, कार्बन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम की तादाद काउंट करें, 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 3 हमारे पास हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास कितना, 12 हमारे पास क्या हाइड्रोजन। अब सेम ये भी हमारे पास पेंटेन कर। अब इसी तरह से मैं एक और स्ट्रक्चर फार्मूला लिखता हूँ, CH3 CH2 एंड देन CH3। ये हमारे पास, और यहाँ पर मैं एक और ब्रांच लगा देता हूँ। अब देखिए अब ये भी तो हमारे पास पेंटेन है। अब देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या आगे चेंज होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के बेसिकली क्या करेंगे, आइसोमर। अब इसका भी वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जो कि इसका फार्मूला है। अगर इसके अंदर हम अगर काउंटिंग करें, हम देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है हमारे पास। एंड देन हाइड्रोजन 3 3 6 और 1 हमारे पास 7 और 2 हमारे पास कितने हो गया, बस 9 9 और प्लस 3 हमारे पास कितने हो गया, 12। इसमें भी 12 है हमारे पास।
अब देखिए भी ये हमारे पास क्या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा बस चेंज हो रहा है। अगर इसी तरह से अगर एक और स्ट्रक्चर लिखें, मैं लिखता हूँ CH3 CH3 एंड CH3। अब देखिए अब ये भी तो हमारे पास पेंटेन है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर इन दोनों से बेसिकली क्या मुख्तलिफ हो गया, तो अब ये इन दोनों का क्या करेगा बस आइसोमर्स कहलाएगा, क्या करेगा बस आइसोमर। अगर इसके अंदर हम काउंटिंग करें नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की तादाद करें 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है कार्बन एटम है, 3 हमारे पास 6 3 9 3 प्लस हमारे पास कितने 12 हमारे पास क्या है हाइड्रोजन एटम है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा आइसोमर। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बने हमारे पास मेंटेन के इनको बेसिकली हम क्या कहेंगे आइसोमर्स कहेंगे, और ये जो हमारा अमल होगा ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहेंगे आइसोमरिज्म कहेंगे, क्या कहेंगे आइसोमरिज्म। अब इसी तरह से एक कंपाउंड उसके मुख्तलिफ किस्म के 3 स्ट्रक्चर फॉर्म, अब ये और कंपाउंड के एक ये और कंपाउंड ये अब इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। इस वजह से हम कहते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, किस वजह से आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करके उनकी जो हमारे पास तादाद जो वो हमारे पास क्या आ जाती है बढ़ जाती है, तो ये तो था हमारे पास आइसोमरिज्म। अब उसके बाद सेकंड वाले टर्म हमने देखने कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या देखना हमने कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमने देखना है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है एडर कितना स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, क्या इसकी स्ट्रॉन्गनेस की वजह से हमारे पास कार्बन एटम जो है वो जो बॉन्ड बनाता है क्या वो स्टेबल है या नहीं है। अब देखिए भी जो कार्बन एटम है तो वो क्या होता है बस उसका जो आपस एटॉमिक साइज है तो वो क्या होता है कम होता है, तो वो क्या होता है बस टेट्रावैलेंट होता है, तो अपने टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए वो या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है या फिर किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। अब उसकी जो बॉन्ड बनाने की सलाहियत है तो वो जो स्ट्रेंथ होती है ना वो ड्यू टू शॉर्टर साइज तो वो क्या होता है बॉन्ड हमारे पास कहते हैं स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से हमारे पास उसके जो कंपाउंड होते हैं वो कहते हैं बस स्टेबल कंपाउंड होते हैं किसके कार्बन एटम के। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज the covalent bond formed by a carbon atom is very strong। इनकी कार्बन एटम जो उसके स्मॉल साइज की वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि इसकी क्या होती है डाइवर्सिटी की वजह बनती है, ड्यू टू जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज्यादा मिकदार में वो स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी की वजह से वो क्या होता है बस ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो ये तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास, ये तो हमारे पास आज के लेक्चर जिसके अंदर हमने आइसोमरिज्म पढ़ी उसके साथ हमने आइसोमरिज्म के फिनोमिना देखा किस तरह से हमने एक एग्जांपल देखा उसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ देखे। यहाँ तक किसी बच्चे को समझ नहीं था आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।